हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब बॉडी एक फ्री फॉल मोशन में होती है तो क्या उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है और उसके पास में कौन सी एनर्जी होती है। जैसे इसके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक केस ये है जहां पे हम लोग पार्टिकल को किसी हाइट h से पार्टिकल को केवल क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। जैसे आप केस 1 में देख सकते हैं कि हमने पार्टिकल को ए पॉइंट से ड्रॉप किया है और जब हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। अब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जब पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो mg की वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगा, फिर पार्टिकल बी पॉइंट पे आएगा और फाइनली पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, क्या इन तीनों पॉइंट्स पे पार्टिकल की एनर्जी जो है वो सेम रहती है? हम इसका प्रूफ यहां पे देखेंगे। यस, तीनों पॉइंट पे पार्टिकल की जो एनर्जी रहती है वो सेम रहती है। तो यहां पे बेसिकली एनर्जी कंजर्व रहती है। अब यहां पे हम लोग केस 2 में क्या डिस्कस करेंगे कि हमने पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है ए पॉइंट से। हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं और पार्टिकल मान लो मैक्सिमम हाइट h तक पार्टिकल यहां पे पहुंचता है, तो पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचेगा, फाइनली पार्टिकल सी पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग यहां पे केस 2 के अंदर भी देखेंगे क्या पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों पे सेम रहती है, अलग अलग रहती है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी यहां पे तीनों पॉइंट पे सेम रहेगी। हम लोग इसका प्रूफ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। हम लोग दोनों केसेस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद में आपको इस केस से रिलेटेड, दोनों केसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। इसके बाद में अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर के टॉपिक में अगर डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। अब देखो ये केस 1 है। केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे इस पार्टिकल को ए पॉइंट से h हाइट पे हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब हम लोग ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होती है, 0 होती है। तो जब इस मोशन के अंदर बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे बेसिकली पार्टिकल के पास में दो तरीके की एनर्जी है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहां पे पार्टिकल के पास दो तरीके की एनर्जी है। एक पार्टिकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, एक पार्टिकल के पास में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे रहेगा तो हम इसकी दोनों एनर्जी की बात करेंगे, जब पार्टिकल बी पे आएगा हम इसकी दोनों एनर्जी की बात करेंगे, और जब पार्टिकल सी पॉइंट पे आएगा तब भी हम लोग इसकी दोनों एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अगर यहां पे देखें तो जैसे मान लो पार्टिकल को हमने ए पॉइंट से ड्रॉप किया तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। जब मान लो पार्टिकल यहां पे बी पॉइंट पे आया तो मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वीबी है। और सी पॉइंट पे पार्टिकल जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली, वीसी। पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे हमने सी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी वीसी मान ली। अब मान लेते हैं कि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की ग्राउंड से जो हाइट है वो हाइट कितनी है, वाई। तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि पॉइंट पी बी की जो ग्राउंड से हाइट है वो हाइट वाई है। अब हम लोग यहां पे एक एक पॉइंट पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहां पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगी यहां पे वो मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगी। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यही पार्टिकल की एनर्जी है। तो बेसिकली पार्टिकल के पास में जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, वही पार्टिकल की किसी भी पॉइंट पे क्या है, एनर्जी है। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यहां पे देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है, हम लोग उसको निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। पॉइंट ए, तो देखो पॉइंट ए पे अगर हम लोग एनर्जी लिखना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी एट पॉइंट ए, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड से h हाइट पे है।
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी mgh, बट यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे कि मैकेनिकल टोटल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो हमारी पॉइंट ए के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए के ऊपर जो पार्टिकल की, तो हमारी पॉइंट ए के ऊपर जो पार्टिकल की एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कितनी आ रही है हमारे पास, mgh आ रही है। कितनी आ रही है, केवल mgh आ रही है। अब हम लोग बाकी दोनों पॉइंट पे भी यहां पे एनर्जी देखेंगे कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर हमें क्या एनर्जी मिलती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले पॉइंट, हम पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, पॉइंट बी की। तो अब देखो पॉइंट बी पे जब पार्टिकल यहां पे है तो पॉइंट बी की ग्राउंड से हाइट कितनी है, y हाइट है, प्लस पॉइंट बी पे पार्टिकल के पास में वेलोसिटी कितनी है, vb वेलोसिटी है। अब देखो ये वाली हाइट अगर y है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई, h माइनस वाई हो जाएगी। अब पॉइंट बी की वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट बी पे फ्री फॉल, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा होगा कि पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी रूट 2g h माइनस वाई। यहां पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ये वाली हाइट लेंगे उसके लिए रूट 2gh, रूट 2gh फॉर्मूला के अंदर ये जो हाइट है वो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे h माइनस वाई। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी vb। अब देखो हम लोग अगर एनर्जी लिखना चाहें पॉइंट बी की तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट बी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट बी पे हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो हम लोग यहां पे ई ए हम लोग क्या लिख देंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट बी, नॉट ई ए, एनर्जी एट बी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी वाई। एम जी वाई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये बी पॉइंट है वो ग्राउंड से वाई हाइट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी वाई हो जाएगी, और यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर। इसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग इसको वीबी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईबी इज इक्वल टू, एंड मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ एम वीबी स्क्वायर हो जाएगा 2gh माइनस 2gy एंड प्लस mgy। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट बी पे जो हमारी एनर्जी आएगी वो आ जाएगी, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, mgh माइनस mgy प्लस mgy। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल क्या बचा है यहां पे, EB इज इक्वल टू mgh, EB इज इक्वल टू mgh। तो हमारी पॉइंट बी की एनर्जी कितनी आ गई यहां पे, mgh, और पॉइंट ए की भी एनर्जी कितनी है, mgh। अब पॉइंट सी की एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी अब ग्राउंड के ऊपर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, और इसकी यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी रूट 2gh। तो जब पॉइंट सी ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। पॉइंट बी के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और पॉइंट ए के पास यहां पे केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब पॉइंट सी की बात कर लेते हैं। पॉइंट सी, पॉइंट सी पे क्या हुआ कि एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो पॉइंट सी पे हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहां पे EC इज इक्वल टू MEC इज इक्वल टू हाफ MVC स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ MVC स्क्वायर। अब देखो जब हम लोग किसी पार्टिकल को
h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो h हाइट नीचे उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो कितनी होती है, √2gh। तो यहां पे ये वाली वेलोसिटी vc कितना हो जाएगा हमारा, √2gh। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। तो अब हम लोग अगर vc की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, EC इज इक्वल टू MEC इज इक्वल टू हाफ m VC स्क्वायर हो जाएगा 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पे, और हमारे पास केवल क्या बचेगा यहां पे, EC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू mgh। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट C। नाउ आप लोग यहां पे देख सकते हो, देखो यहां पे मैं MEB लिखना भूल गया, बट कोई बात नहीं। तो अब देखो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B इज इक्वल टू एनर्जी एट C इज इक्वल टू व्हाट, mgh। ये हम लोग देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट पे जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, सेम। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि जब पार्टिकल को फ्री फॉल किया जाता है तो उसके हर एक पॉइंट की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो यहां पे क्या होता है, वैलिड होता है। तो अभी देखो हम लोग इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जैसा हमने पहले केस में देखा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो टोटल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पे वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है, और मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग इस सेकंड केस में पार्टिकल को हम लोग ग्राउंड से ए पॉइंट से किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल यहां पे सी पॉइंट तक जाता है और सी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है सी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी। और हम लोग एक और पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे बी पॉइंट ले लेते हैं जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, y हाइट पे है। तो अब यहां पे अगर देखे जाएं तो हमारा जो ए पॉइंट है ये ग्राउंड पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 होगी, लेकिन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम लोग सी पॉइंट की बात करें, यहां पे सी पॉइंट पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन सी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बी पॉइंट की यहां पे बात करें तो बी पॉइंट जो है वो ग्राउंड से y हाइट पे है, तो बी पॉइंट और बी पॉइंट के पास वेलोसिटी भी है, तो यहां पे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यहां पे पार्टिकल के पास में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम लोग यहां पे हर एक पॉइंट की चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट पे हम लोग एनर्जी निकालने का ट्राई करेंगे यहां पे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या सारी एनर्जी हमारी सेम आ रही है हर एक पॉइंट पे। तो अगर हमारी हर एक पॉइंट पे एनर्जी सेम आ गई, इसका मतलब यहां पे ये जो मोशन है, फ्री फॉल मोशन ऑफ द पार्टिकल, इसके हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी यहां पे कंजर्व है। तो यहां पे बेसिकली हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पार्टिकल के पास में मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली। तो अब हम लोग यहां पे पॉइंट ए पे निकाल लेते हैं, पॉइंट ए। तो देखो पॉइंट ए की अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट ए पे जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है, और वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। अब पॉइंट ए की ग्राउंड से कोई भी हाइट नहीं है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। और पार्टिकल के पास में केवल यहां पे क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी रहेगी, हाफ mu²। तो ये हमारी पार्टिकल के पास में एनर्जी है ए पॉइंट के ऊपर, ये वाली एनर्जी। अब हम लोग यहां पे पॉइंट बी पे निकालते हैं, पॉइंट बी। अब देखो पॉइंट बी पे निकालने से पहले हमें ये वीबी निकालना पड़ेगा कि ये वीबी की वैल्यू कितनी है। तो देखो वीबी की वैल्यू हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से निकाल सकते हैं, और यहां पे कितना आ जाएगा, वीबी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2g वाई। वाई क्या है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये हमारी वीबी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर हम लोग यहां पे पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी लिखना चाहें बी पे, तो वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगी, और वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब पॉइंट बी पे ना तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे EB इज इक्वल टू
एम ई बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी वाई। क्यों? पॉइंट बी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड से वाई हाइट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी वाई और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर। और इस वी बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो ई बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एम जी वाई प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस 2g तो ई बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एम जी वाई प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा एम जी वाई। तो ये एम जी वाई से एम जी वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और हमारे पास फाइनली ई बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी हमारा पास आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। आप लोग ऊपर देख सकते हैं यही एनर्जी हमारी किसकी आई थी, ए पॉइंट की एनर्जी आई थी हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट सी की एनर्जी निकाल लेंगे यहां पे पॉइंट सी। अब पॉइंट सी की अगर बात करें जैसे हमने पहले बात करी है कि पॉइंट सी की एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी एट सी, वो काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब पॉइंट सी पे पार्टिकल रुक जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास पॉइंट सी पे जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी और जो एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहां पे, एम ई सी इज इक्वल टू एम जी एच। अब एच की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों ने आना काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कि जब हम पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो एच आता है ये यू स्क्वायर बाई टू जी आता है। कितना आता है, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो यहां पे एच हाइट मैक्सिमम हाइट आती है यू स्क्वायर बाई टू जी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप एक बार रिवाइज करिए, आपको पता लग जाएगा कि जब हम पार्टिकल को ग्राउंड से ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल मैक्सिमम जिस हाइट अचीव करता है वो यू स्क्वायर बाई टू जी है। तो यहां पे हम लोग एच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ई सी इज इक्वल टू एम ई सी इज इक्वल टू एम जी इंटू यू स्क्वायर बाई टू जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ई सी इज इक्वल टू एम ई सी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमारे पास में आ जाएगा एनर्जी। तो देख सकते हैं आप लोग इस वाले पॉइंट के ऊपर भी, ये सी पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर ही एनर्जी आ रही है जो हमारी कहां पे आई थी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आई थी। तो क्या हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट सी दैट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि एनर्जी यहां पे क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे दोनों केसेस समझे। आई होप आप लोगों को दोनों केसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोनों केसेस में हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी है वो सेम है। तो यहां पे टोटल एनर्जी जो रहती है और यहां पे टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है वो यहां पे कंजर्व रहती है।